होता है खाना। खाना होता है ना पेट में, खाना खा लेते हैं ना, क्या क्या खा लेते हैं? दाल चावल रोटी। हाँ, जो मिले वो खा लेते हैं। किस पे खाता है खाना? मन पे, इच्छा के अनुसार खाते हैं, इच्छा के अनुसार, है ना। रूप को कितना जरूरी है, शरीर को कितना जरूरी है, मन को पता नहीं है। पता है कौन सा खाने से क्या किधर में धक्का लगता है, क्या किधर में अच्छा होता है, मन को पता है? पता नहीं, डॉक्टर को जाके पूछना पड़ेगा, है ना। पता ही नहीं है मन को। तो मन में इच्छा है तो खा लेते हैं। शरीर को कितना धक्का लग जाए, कुछ भी हो जाए, खा लेते पेट भर। वो शरीर बहुत आफत में हो जाता है ना। खा लेते, ज़्यादा कुछ कुछ ज़्यादा हो गया तो ठुकर लगता है, उधर में ठुकर लग रहा है, लेकिन मन इच्छा कम नहीं हो रहा है, खा रहा है मन। मन की वजह से खा रहा है। शरीर के लिए कितना जरूरी है वो नहीं जानता है मन। और हम लोग क्या बोलते हैं? मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरा शरीर के लिए खा रहा हूँ। पता पता ही नहीं उधर में कितना धक्का हो रहा है। शरीर के लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। थोड़ा सा खा लो हो जाता है, शरीर को धक्का नहीं लगता। हम लोग ठोस ठोस के खा लेते हैं, बार बार खा लेते हैं। जो कुछ अच्छा लगा, केमिकल भरा हुआ चीज खा लेते हैं, हर शरीर को धक्का लगता है, इसीलिए बीमार हो जाते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा बीमार है। शुगर संसार में सबसे ज़्यादा इधर ही है। चाय पीना है, चाय किसके साथ? स्वीट के साथ, है ना। पीना है, खाना है, अंदर में धक्का लग रहा है शरीर को। चार चीज मिला के खाना जरूरी है, चार चीज। मीठा, तीखा, बीटर। बीटर को क्या बोलता है? कड़वा। कड़वा। कड़वा, कड़वा और खट्टा, ये चार चीज मिलना चाहिए। अगर एक ही साथ नहीं मिला सकते तो भी आज मीठा ले लिया, कल थोड़ा कड़क, कल परसों थोड़ा तीखा, या ऐसे ऐसे करके खाना है। लेकिन नहीं, सिर्फ मीठा ही खाना है, कड़क नहीं खाना है, मिर्ची नहीं खाना है, खट्टा तो नहीं खाते, खट्टा तो नहीं खाते। ये चीज, चार चीज मिला के खाना है आपको, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। खट्टा क्यों जरूरी है, तीखा क्यों जरूरी है, बीटर कड़क क्यों जरूरी है शरीर के लिए? कड़क खा लिया तो दिमाग सफाई होता है, ये खून साफ कर देता है बीटर से। ये खट्टा है ना, खट्टा से भी खून सफाई होता है। चर्बी, चर्बी कम होता है खट्टा से, पाचक होता है, आग लगा देता है। बीटर खट्टा ये मिला के खा लो, आप स्वस्थ हो जाएंगे। सिर्फ मीठा नहीं खाना। रोटी मीठा है, चावल मीठा है, दाल मीठा है, सब मीठा है, ये तो खाते हो। उसमें बीटर नहीं है, कड़क नहीं है, खट्टा भी नहीं है, सारा मीठा मीठा खा के सब। 10 आदमी देखो, 9 आदमी मोटा है भारत में। 10 आदमी देखो, 9 आदमी मोटा है, मीठा है। थाईलैंड में, चाइना में खट्टा बहुत खाते, तीखा बहुत खाते, बीटर कड़क बहुत खाते, और तेल कम खाते हुए। बर्मा में तेल बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये सब बराबर मिला के खाने के लिए कोशिश करो। खट्टा और तीखा, खट्टा और बीटर कड़क खाने के लिए कोशिश करो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए।
नहीं तो बीमार होते होते आपका तो आयु तो लंबाई है और जीने वाले हैं। बीमार से जीना पड़ेगा, रोग से जीना पड़ेगा। क्या फायदा है? फायदा ही नहीं, धक्का ही धक्का लगता है। अभी से रुकावट नहीं कर रहे हैं ना, तब ये शरीर मोटा हो गया। वो शरीर, इस शरीर के अंदर में जो चीज ज्यादा है वही मांगता है। मीठा ज्यादा है ना, वो मिठाई चाहिए, उसको मिठाई चाहिए। वो उसका नफरत होता है कड़क से और खट्टा से, नफरत लगता है उसको, जबरदस्ती खाना पड़ता है। पहले तो दिक्कत होता है, तो अभी से शुरू करो। थोड़ा मोटा हो गई, शरीर भारी होने लगा तो संभाल नहीं पाएंगे, ऐसे हो जाए। बीमार, उठने के लिए भी दिक्कत, बैठने के लिए भी दिक्कत, जाने के लिए भी दिक्कत, सारा दिक्कत, प्रॉब्लम। और दूसरा घर वाले को संभालना पड़ता है। ये चीज जानना जरूरी है। और हफ्ते में हो सके तो 15 दिन में एक बार जुलाब का दवाई खाना जरूरी है। जुलाब का दवाई खा लो, आपका सब फिर लेवल हो जाता है, डरना नहीं। सबसे कड़क जुलाब का दवाई खा लो, कम से कम 20-30 बार जाए जुलाब, नहीं मरेंगे आप। 7 दिन में एक बार या 15 दिन में। कोई खाते हैं? नहीं खाते, कभी नहीं खाते। लंघन कब करना चाहिए? हाँ, कितना दिन के बाद लंघन करना चाहिए? कितना दिन के बाद उपवास करना चाहिए? उपवास? हाँ। कैसे उपवास? खाली पेट हाँ, महीना में 2 बार खाली पेट रहना चाहिए ना? नहीं, हफ्ते में एक बार हफ्ता में फास्टिंग, हफ्ते में एक बार फास्टिंग करो सिर्फ। सुबह से लेकर कल सुबह तक एक दिन पूरा होता है। सुबह से लेकर हाँ, एक दिन पूरा होता है फास्टिंग कर। ये भी अच्छा है। अभी तो विधि दे दिया, पूछने के लिए जरूर नहीं है, जितना मर्जी हो उतना करते जाओ, है ना। ये इधर में मैंने ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पूछने के लिए जरूर नहीं है कितना बार साधना करना है, पूछना जरूर नहीं है। दिमाग चला लो थोड़ा, दिमाग ढीला नहीं होना है ना। वो घर में करने के लिए सिखा रहा हूँ। खुद जितना मर्जी हो 24 आवर करो या 48 आवर करो, कोई आपको आके नहीं रोकेगा, पैसा नहीं मांगेगा। साधना 24 घंटा करो, फास्टिंग 4-5 महीना फास्टिंग पानी पीते रहो, कुछ भी नहीं होगा, करते जाओ। कम से कम हफ्ते में एक बार। अभी तो विधि दे दिया घर में करने के लिए, इधर में सिर्फ ट्रेनिंग कैसे करना है, लेट के कैसे करना है। मरने के लिए तैयार हो गए, सब लोग तैयार हो गए, कैसे मरना है। लेट के साधना किया ना, कितना दर्द होता है। मरते समय में भी ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, इससे ज़्यादा होता है। तो दर्द को देखने के लिए जान गए ना, कैसे दर्द को देखना है, पीड़ा को देखना है। समता से देखना है, बोलते हैं समता नहीं होता उस समय, सिर्फ देखते जाना है। समता धीरे, आप लोग समता जितना रखो नहीं हो रहा है, नहीं होता। समता कब होता है? संख्या रूप का ज्ञान, निर्वाण के आसपास में समता होता है। आगे का विपश्यना ज्ञान है, कमजोर है, समता नहीं होता। भंग ज्ञान, भंग में डर होता है, भंग में सब भंग हो रहा है। भंग, थोड़ा क्रोध होता है उधर में, द्वेष होता है, भंग, भय आदि में वो डर होता है। कैसे समता होगा उधर में? इसको क्रॉस करना पड़ता है, आगे जाके संख्या रूप का ज्ञान में तब समता होता है। दर्द को, पीड़ा को देखते जाएगा। मन में गुस्सा हो रहा है, बदलने के लिए इच्छा हो रहा है, कुछ भी हो जाए, अंदर का विकार, इकट्ठा हुआ विकार निकल रहा है, उल्टी हो रहा है, सब देखते जाओ। सिर्फ दर्द को देखते, आपका काम क्या है? दर्द को देखते जाए, कुछ भी हो जाए, जितना क्रोध हो, जितना द्वेष हो, जितना कुछ भी हो, बदलने के लिए इच्छा होता है, कुछ भी हो, नहीं डरना है, सिर्फ उसको ही देखते जाना, दर्द को, पीड़ा को
देखते जाना है, धीरे 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 आपको ये दर्द पीड़ा थोड़ा कमजोर होते जाता है। उधर में दर्द को देखते देखते आग लगता है, किसी को ब्राइट प्रकाश निकल आता है उधर दर्द में, किसी को एक ही बार में दर्द पीड़ा उभर रहा है, उत्पाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ये दिखाई देता है। ये देखते 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 आपका मन धीरे 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 शांत होने लगता है। शांत होने लग गया तो तब ऑटोमेटिकली समता आ जाता है। समता रखने से नहीं होता है। तो ऐसे करते जाओ, दर्द पीड़ा को डरना नहीं। अभी सबका हल्का हो रहा है ना, सब बदल गया ना, सबको पता लग गया। 5 दिन में तो पता लगना चाहिए, थोड़ा ज्ञान लगाना चाहिए, ज्ञान है ना। मैंने बैंकॉक में 5 दिन का कोर्स खुला था, बहुत बार हुआ मैंने कोर्स खुला, उधर लगभग 10 बार फास्टिंग। उधर में एक बेल्जियम का लड़का था, वो गुरुजी का कोर्स लॉन्ग कोर्स भी किया था उसने एक दिन में उसको सब समझ में आया। ये विधि सबसे ज़्यादा आगे है, सबसे ज़्यादा अच्छा एक दिन में। लेकिन भारत में 3 बार 4 बार हो रहा है 5 दिन का कोर्स, 3 दिन का कोर्स, अभी तक डाउन नहीं हट रहा है। दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करते। उसके पास साधना अच्छा हो रहा है, गुरुजी के सेंटर से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। इधर भी रोग भी हट रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। उधर से भी कंपेयर कर रहा हूँ, उधर से बेहतर है, हो रहा है, और डाउट नहीं हट रहा है। तो कैसे उसको समझाए? ऐसे रहो, जा मत आया तो मत आ जाओ, ऐसे बोल देता हूँ। घर जाओ, दूसरा बार मत आओ, दूसरा बार आ गया तो 10,000 ले लूँगा, ऐसे बोल देना है उसको, फ्री नहीं मिलेगा। इतना दिक्कत है, दिमाग ही नहीं लगाते। एक दिन में पता लगता है ज्ञान है तो ये विधि के बारे में। ये विधि योगा नहीं है, योगा नहीं है, पता लग गया। योगा क्या करते हैं? पेट को हिला के सांस जोर से लेते हैं, जोर से लेते हैं, 2-3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट करते हैं, इतना ही, देर तक नहीं करते। तो आप ज्ञान लगा लो। मैंने पहले बोल दिया, कर्म तो है आपके पास, पारमी तो है, पारमी है, कोशिश और ज्ञान आगे बढ़ाना है। पारमी है इसीलिए साधना कर रहे हो, कोशिश पारमी है, पक्का हो जाएंगे आप लोग श्रोतापन्न, इससे आगे भी जाएंगे। कोशिश, बहुत कोशिश करना पड़ेगा। कैसी कोशिश? बैठ के विचार करके 10 दिन कोशिश कर लिया, विचार कर, उधर बैठ के मन इधर उधर जाता है, ये कोशिश नहीं है। अभी आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना, पद्मासन, वज्रासन, खड़ा होके सो के कर रहे हैं ना, मन बाहर नहीं जाने के लिए सांस को जोर से जल्दी से ले रहे हैं ना, वो उसको कोशिश बोलता है। कोशिश अच्छा से कोशिश कर, सम्मा वायाम बोलता है उसको। मन नहीं भटकने के लिए सांस को जोर से जल्दी से ले रहे हो, जोर से जल्दी से, जोर से, मन नहीं भटकने के लिए। तो मन नहीं भटक रहा है, उसको सम्मा वायाम बोलता है। मन ही नहीं भटक रहा है, एक ही आलम्बन पर मन खड़ा हो रहा है, कोशिश, इसको कोशिश बोलता है। कोशिश करो, ज्ञान लगा लो। सिर्फ साधना कर लिया हो गया ऐसा नहीं होना है। साधना तो किया है, मेरे लिए क्या फायदा हो रहा है, कंपेयर करना चाहिए। वो कोर्स भी कर लिया हमने, ये कोर्स कर लिया, क्या फायदा है? ज्ञान लगा के दिखना है। नहीं, सब लोग उधर ही कर रहे हैं, वही जाना है। ये ज्ञान कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। तो कंपेयर करके उधर उधर इधर क्या फायदा है? और ज्ञान कमजोर हो गया तो आपको जन्म लगेगा। 2 चीज तो आ गया, कर्म भी है
कोशिश भी थोड़ा है, लेकिन ज्ञान नहीं इस्तेमाल हो रहा है तो आपको जन्म लगेगा। ज्ञान चालू नहीं हो रहा है तो ज्ञान भी चालू करो। कौन सी ज़्यादा अच्छा विधि है, कौन सी विधि सिखाने से जल्दी निर्वाण प्राप्त होता है, विकार जल्दी खत्म होता है, रोग भी खत्म हो रहा है इधर में, सारा कैंसर भी खत्म होता है, गारंटी देता हूँ। कैंसर, बीपी, शुगर सब निकल जाता है, हमको सब पता है। गुरु का हमको आगे गुरु करने की जरूरी नहीं, सब पता है। ऐसे रोग खत्म होता है, इसको क्या हो रहा है, मैं इधर से खस के आया हूँ ना, इसको सब पार करके आया। तो रोग भी खत्म होता है। ज्ञान लगा के साधना करो, ज्ञान लगा लो, कोशिश लगा लो। कर्म है, कर्म को आप लोग कर्म तो है ही है आपके पास, हो गया, उसको आगे बढ़ाने की जरूरी नहीं है। ज्ञान लगा लो, कोशिश कर। ज्ञान कैसे लगाना है, किधर अच्छा विधि है, कैसे निर्वाण प्राप्त होता है। मेरा गुरु मेरा विधि करके आसक्ति नहीं करना, चिपकाव नहीं होना है। बाद में सब त्याग के जाना है निर्वाण, सब। गुरु भी त्याग देना है, विधि भी त्याग देना है, सब त्याग देना है। नहीं त्याग सक रहे हैं ना, उधर में आसक्ति हो रहा है, निर्वाण नहीं हो रहा है। निर्वाण सब त्यागना पड़ेगा। गुरु को भी त्यागना है, आसक्ति है ना, गुरु को भी त्यागना है, विधि को भी त्यागना है, सब विपश्यना ज्ञान को भी त्यागना है। बार बार जब निर्वाण हो जाएगा तो सब त्याग। नहीं त्याग रहे हैं तो निर्वाण नहीं मिलेगा, आसक्ति नहीं होगा। निर्वाण को उद्देश्य रखना है, विधि को गुरु को नहीं, निर्वाण को उद्देश्य रखना है। उद्देश्य सही होना चाहिए, ज्ञान लगाना चाहिए, कोशिश होना चाहिए। तो शुरू करें।